एक संत मर गए। अब गली गली निंदा शिकायत होना शुरू हो गया। लोग कहने लगे, सुनते थे ये अमर है, जो अमर रहेगा वो मरेगा, वो नहीं मरेगा। तो गली गली जो अर्थी लेके घुरा रहा था, एक जगह एक माँ बहने पानी भर रही थी, तो वहां पर जो अरसुनी परोसनी थी कहने लग गई कि सुनते हैं कि ये संत अमर थे, मर गए। मर कैसे गए? ये कहना था अर्थी पर जो संत थे और आवाज देते हैं अर्थी नीचे रखो, और जैसे नीचे रखा वो जो पन भरनी थी 9-2-11 और वह संत कहते पकड़ के ला, और पकड़ के लाया और उससे पूछा, बोलो हम अमर हैं कि नहीं? मर कर कभी अमर है। मैं गुरुदेव का कहानी सुनाता हूं। हमारे पास जो मोबाइल है उसमें हम रखे हुए हैं तस्वीर को रखे हुए हैं। गुरु महाराज का जब दाह संस्कार हो रहा था, जब चिता में आग लगा गई थी, लाखों लाख नर नारी वहां पर गर्जना, शोर करना, चिल्लाना प्रारंभ किया। सुन भेले को के भावन सुन भीले कुपार के भावन हमारी भावन सुन भीले कुपार के भावन हमारी भावन। अपना जी
के ब्रह्मे मोरे सपना में दीन ओ दर्शन सदगुरु मीना सपना में दीन ओ दर्शन सदगुरु बिना। उस अग्नि कुंड से गुरुदेव हाथ उठाकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोलिए, ऐसे व्यक्ति संत होते हैं। ऐसे संत के संबंध में को ये वेद कहते हैं गुरुदेव ब्रह्मा, गुरुदेव विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत सदगुरु को ब्रह्मा कहा गया है। एक दिन हम विचार कर रहे थे, ये वेद को कहना ठीक नहीं हुआ। ये जो कह रहे हैं कि जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, वह ब्रह्मा के समान होते हैं, जबकि ब्रह्मा से परे है, विष्णु से परे है, ये शिव से परे है। इसलिए कहें कि साक्षात परब्रह्म है, तो ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? तब बात समझ में आयो। कहने का तात्पर्य कुछ और है। शांत में ब्रह्मा के तरह शक्ति है सृष्टि करने की, सृष्टि करने की। कबीर साहब के समय की मैं कहानी सुनाता हूं। सिकंदर लोदी के समय में कबीर साहब हुए हैं, सिकंदर लोदी के समय में। और उनका जो मंत्री था शेख तकी बहुत जाहिल, असम से ईर्ष्या द्वेष करते रहता था, ईर्ष्या द्वेष संत को देख करके जलते रहता, जिसके कारण सिकंदर लोदी 72 बार इनको सताया है। कितना बार? 72 बार। इसलिए 72 कसनी प्रसिद्ध है, 72 कसनी। एक बार की कहानी है, सिकंदर लोदी कबीर साहब को संग लेते हैं और टहलने के लिए निकल जाते हैं। संग में मंत्री भी था। और जब आगे बढ़ा ना तो एक नदी मिला, और नदी में क्या देखा? एक लाश भांसते जा रहा है। मंत्री जो था शेख तकी सोचता है मन में, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुर्दे को जिंदा कर देगा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को भगवान कहा जा रहा है, डॉक्टर को भगवान। अभी भगवान तगवान कुछ नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। जल्लाद ने तब क्या है, नॉर्मल ढंग से पर सब नहीं करा पाता है। जाइएगा चट से पेटिए चीर देगा। पैसा के कारण महाराज हम सब कुछ जानते हैं, पैसा के कारण आदमी को मुसीबत में डाल देता है, मुसीबत में डाल देता है। जाइए सहरसा, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा महाराज, उस समय में चलती नहीं था, हमसे अधिक प्रेम था। और एक दिन हम सामने में खड़े थे, एक आदमी कहते हैं बाबा हम डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब हैं, उतना दे नहीं पाएंगे। हमारे सामने में डॉक्टर ने कहा जाओ जमीन बेच करके पैसा लो। तब मैंने कहा ये डॉक्टर ही जल्लाद है, जल्लाद है, जल्लाद है। बोलिए, अगर भगवान है तो भगवान है तो उसी के क्लिनिक में आदमी मारा है, जिंदा कर दे तो तब बुझेंगे भगवान है। जिंदा कर दे तो पहले ही अनाउंसमेंट कर देता है, मारेगा उठा के घर ले जाए, घर ले जाइए। लेकिन शांत ऐसे नहीं करते, शांत ऐसे नहीं करते। मंत्री शेख तकी बादशाह से कहते, बादशाह सलमान, ये कबीर जो है ना बहुत अंतर मंत्र जानता है, कुछ चटक नेटक जानता है।
का क्या कहते हो? कई कबीर को कहिए ई मुर्दा को जिंदा कर देने के लिए। सिकंदर लोधी ने कहा तुम ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। कबीर साहब ने कहा मुर्दे किनारे लग जा। संत का हुक्म चलता है महाराज, का किनारे लग जा। मुर्दा किनारे लग गया। मुर्दा जैसे किनारे लगा, का मेरा हुक्म है तुम जिंदा होके खड़ा हो जा। और जैसे हुक्म किया कि मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो गया। सिकंदर लोधी ने कहा तुम तो कमाल कर दिया। कब मैं कमाल ही नहीं किया, आज दिनों से मुर्दा का नाम रहेगा कमाल। बुरा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। और कबीर साहब ने कहा चेटक नेटक जोलहा जाने, अरे साथ सिकंदर तू क्या जाने? या चेटक नेटक कबीर जानता है, तुम क्या जानोगे इसके संबंध में? करता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। मैं घटना सुनाता हूं जो मेरे हाथों के द्वारा हुआ है। मैं प्रमाण देता हूं आपको। दरभंगा स्टेशन से पूरब कबीरचक मोहल्ला है, जहां रेडियो स्टेशन है गंज पर। वहां पर एक जमींदार आदमी है, उसका नाम है भोला प्रसाद, और दरभंगा जिला का आजीवन अध्यक्ष रह चुका है। अभी भी उनका पुत्र अध्यक्ष है दरभंगा जिला का। अब 20% आदमी उसके जमीन में बसा है, बहुत जमींदार आदमी है। उन्हीं के घर के बगल में राजकुमार चौरसिया नाम का एक सत्संगी है। बेचारे को 2-3 लड़की हुआ, होने के बाद मन में हुआ कि लड़का नहीं है, तो हमको फोन किया बाबा कम से कम एक लड़का हो जाएगा, जौन हो भी करेगा। लड़का हुआ, बच्चे के छठियारी के अवसर पर सत्संग रखा और हमको फोन किया बाबा बच्चे के छठियारी पर सत्संग करना है। हम स्वीकार कर लिए, गए सत्संग करने के लिए। अपराह्नकालीन सत्संग रखे हुआ था, पूरे मोहल्ले में भोज भी रखे हुआ था। वहाँ तो मिथिलांचल है, बिना पंडित से काम चलेगा नहीं। पंडितों के द्वारा मुहूर्त निकलवाया गया, तो मुहूर्त यही निकला कि बच्चे का 8 बजे रात में छठी पूजने का समय है। हम माँ बहने लोग गई छठी पूजने के लिए, बच्चे को जैसे गोद में लिया, वो बच्चा पहले से ही मरा पड़ा था। कोई देख भी नहीं सका, तो भोज भात में सब लगा हुआ था। उनकी माँ भी इधर उधर थी। अब वो सोचा कि बच्चा सो रहा है, वो तो सदा के लिए सो चुका है। पूरे घर में तो कोलाहल मच गया। वह डॉक्टर दौड़ता हुआ मेरे पास चला गया, वहां जाके ठा पार के रोने लगा और कहने लगा वह बच्चा नहीं है। हम सोचे कोई दुश्मनी से बच्चा लेके भाग गया। कर क्या हुआ, बच्चा भाग गया? कर नहीं बाबा। तो फिर कहे बच्चा मर गया? कहा हुआ बच्चा मर गया। हम कमीज तक नहीं पहनने लगे और दौड़ के गए। बच्चे के सिरामन में गुरुमहाराज की तस्वीर रखी हुई थी, उस बच्चे को हम गोद में उठा दिए और सर पर हाथ रख करके हम स्मरण करने लग गए। अब कहने लग गए मन ही मन, गुरुदेव आप में वह शक्ति है और आप मुर्दे को भी जिंदा किए, मुझे सब मालूम है। इस समय इस तरह की घटना होगी, मेरी निंदा नहीं होगी, आपकी निंदा होगी। जैसे स्मरण करते हैं कि मेरे ही गोद में वह बच्चा जिंदा होकर के रोने लग गया। वह बच्चा भी 22 वर्ष का है, रेलवे में नौकरी कर रहा है। करता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। एक और सूचना सुना देते हैं आपको। समस्तीपुर जिला में उजान एक बस्ती है, उजान, वहां पर एक लड़की है, उसका नाम है गौरी। शादी के बाद उसको क्या हुआ पता नहीं, खूनजारी का बीमारी ऐसा हुआ कि बचना मुश्किल हो गया। खगड़िया, बेगूसराय, लहरिया, कहीं गया, कहीं इलाज नहीं हुआ। अंत में पटना में जाके भर्ती किया। वहाँ के डॉक्टर साहब जब जांच करने लगा, डॉक्टर साहब स्पष्ट कर दिया इनके शरीर का जो नस है वो ब्लॉक कर गया, ब्लॉक कर गया।
अच्छा कोशिश करते हैं, ब्लड मंगवाया गया, ब्लड जब चढ़ाने लगा तो ब्लड पास नहीं किया शरीर में। अंत में सलाइन को खोल कर रख दिया और डॉक्टर साहब स्पष्ट कर दिया कि तुम इसको घर ले जाओ, तुमको बाहर में भी इलाज नहीं हो पाएगा, तुमको हम कहाँ रेफर कर दें। और हॉस्पिटल से ही हमको फोन किया, लड़की की माँ, बाबा उसके यहाँ बराबर आना जाना सत्संग भजन करना होता है, बाबा अब गौरी नहीं बच पाएगी। कहा क्यों? पूरे शरीर का नस जो है ब्लॉक कर गए और डॉक्टर कह रहा है कि अभी नहीं बच पाएगी, घर ले जाओ, रेफर कर दिया घर। बाबा कृपा कीजिए, बातिया लीजिए उससे भी। उस लड़की को फोन दिया, फोने पर रोने लग गई, बाबा हमें नहीं बच गए, हम नहीं बच गए, हमारे मुंह से निकला तुमको कुछ नहीं होगा, तुम रखो फोन। आपको हम सच्ची घटना सुना रहे हैं। गुरु महाराज के सामने हम खड़े हो गए अपने आश्रम में, संजोग से आश्रम पर थे, खड़े हो गए, हर मन ही मन सुमरन करने लगे, पिताजी वह परिवार टूट जाएगा, टूट जाएगा, वह बचा लीजिए। अंदर से आवाज होती है, उसको कहो, डॉक्टर को कहेगा फिर सलाइन चढ़ाने के लिए, ब्लड का सलाइन, कहो उसको। तुरंत हम फोन लगाए खुशी खुशी से और लड़की की माँ को कहा कि डॉक्टर को कहो फिर ब्लड चढ़ाने के लिए। कहा नहीं चढ़े के नहीं चढ़ा, तुम जाके कहो हमको गुरु महाराज का है, तुम ये जाके कहो। जाके कहा, डॉक्टर बिगड़ गए, कहा हमको गुरु महाराज का है। कहा गुरु महाराज का, तो एक बार और टीवी लेते हैं गुरुओं महाराज को। हाँ, डॉक्टर रीस के मारे आया, सलाइन जैसे चढ़ाता है कि शरीर में ब्लड पास कर गया और आधे घंटे के बाद डॉक्टर उनको जाके कहा जाओ बच गया तुम्हारा गुरु महाराज, बचा लिया। करता करे न करी सके, गुरु करे सो ऐसे संत होते महाराज, ऐसे संत होते। अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ आप लोगों से, मान लिया जहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, दूसरी चीज की व्यवस्था है, आप लोग शादी विवाह में जनरेटर लाते हैं ना इमरजेंसी कोटा में। अच्छा जनरेटर में दो चीजें, एक डायनेमो है एक इंजन है। बिजली उत्पन्न किससे होती है, डायनेमो से कि इंजन से? डायनेमो। जब बिजली उत्पन्न होती है डायनेमो से तो इंजन से डायनेमो को हटा देंगे तब तो बिजली उत्पन्न होगी कि नहीं? नहीं, इसका मतलब इंजने से होता है। चलिए डायनेमो से तार खोल लेंगे, इंजने में बांध देंगे तब बिजली उत्पन्न लेगा कि नहीं? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? इसका मतलब है इंजन को पावर नहीं है बिजली उत्पन्न करने की। इंजन को पावर नहीं है बिजली उत्पन्न करने की। तो इंजन क्या करता है? इंजन क्या करता है? डायनेमो में लग करके, डायनेमो में सट करके उसमें अपना शक्ति भरता है और शक्ति भर करके बिजली को उत्पन्न करता है। यही मामला संसद गुरु में है। ईश्वर को पावर नहीं है किसी व्यक्ति को हम उद्धार कर दें, ईश्वर में पावर नहीं है। ईश्वर क्या करता है? संत में अपना शक्ति भर करके इस जीवों का उद्धार करते हैं, इस जीवों का उद्धार कर दे। तब पर भी आदमी ऐसे संतों से कोसों दूर रहता। अच्छा एक बात और पूछता हूं, वाल्मीकि रावण में दोनों में बढ़ के कौन पापी है? आप लोग तो रामायण के जानकार व्यक्ति हैं। वाल्मीकि दोनों वो भी पापी कहलाते हैं, रावण भी पापी कहलाते हैं, लेकिन दोनों में बढ़ के कौन है? रावण कहते हैं। अच्छा रावण पापी कैसे है? सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना, माफ कर दीजिए हमको आप।
माफ कर दीजिए, ये कलंक आप उसको नहीं दीजिए, इसलिए कि मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा चरित्रवान का। आप लोग कहेंगे कैसे? सीता का हरण जरूर किया है लेकिन वरण नहीं किया है। और रावण के चरित्र को सीता ने प्रूव कर दिया है कि रावण बहुत बड़ी चरित्रवान व्यक्ति है। राम ने कहा कैसे? का परीक्षा ले लीजिए, ले लीजिए, नहीं हो तो अग्निय परीक्षा ले लीजिए। उसके चरित्र का प्रमाण दिया है सीता ने, बात झूठ है सत्य। और सीता को हरण जरूर किया लेकिन जाकर के लंका में नहीं रखा, उसको अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका रावण का मंदिर था। और उनके सेवा में किसको रखा? लोफर को, लोफरनिया को। भगवान की अनन्य भक्त त्रिजटा। बात सही है ना? सोचिए तो। लेकिन पापी क्यों कहलाता है? अहंकार के कारण। अहंकार के कारण। हम सत्संगी को अहंकार नहीं है, हम सत्संगी को भी अहंकार है। अब पढ़े लिखे कुछ ऐसे ही वैसे बड़ा घमंड रखिल का, बड़ा घमंड रखिल का। हम सब कुछ जानते हैं, यही जान लीजिए आप। थोड़ा पुरान सत्संग हो जाता है तो उड़ान हो जाता है, कुछ बोलने के लिए आ गया उड़ान हो जाता है। हमसे बढ़ के कोई वक्ता इस पूर्णिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। अहंकार के कारण रावण पापी कहलाया है। अहंकार अगर दूर हो जाता वह रावण रावण नहीं कहलाता, वह राम कहलाता, राम कहलाता, राम कहलाता। चलिए अच्छा, चलिए इसके संबंध में बाद में आपसे बात कर लें। वाल्मीकि को ले लीजिए, वाल्मीकि को ले लीजिए। सुनने में आया है कि 7 गाड़ी जो जमा किया था लोगों को मारकर, तो रावण से भी बढ़ करके क्या खाता था क्या पीता था रामायण में कहीं चर्चा ही नहीं। क्या खाता था क्या पीता था, चलिए जो खावे पीवे। अभी तो घर घर में रावण घुसा हुआ है, घर घर में रावण घुसा हुआ है खाने पीने में। आज कितना मुर्गा का टांग तोड़ दिया, कितना बकरी का आज खाल उतार दिया, कितना अंडा साफ हो गया रास्ते पैरे का। रावण तो यहाँ बैठा हुआ है। बोलिए, चलिए। लेकिन प्रश्न खड़ा है, ये वाल्मीकि इतना पाप करने बाद उद्धार कैसे हो गया? प्रमोशन कैसे हुआ? कैसे प्रमोशन हुआ? ये रावण रावणी रह गया। इसका मतलब हुआ कि वाल्मीकि चला गया, वाल्मीकि चला गया संत के हाथ में, गुरु के हाथ में। ये रावण चला गया भगवंत के हाथ में। जो भगवंत के हाथ में जाएगा उसका प्रमोशन नहीं होगा, उसका डिमोशन हो जाएगा। और जो गुरु के हाथ में जाएगा उसका प्रमोशन हो जाएगा, वह समाज में पूजनीय हो जाएगा। एक सज्जन, वह इंश्योरेंस का काम करता था, पहुंचा हमारे पास और मुझसे कहा, बाबा अपने तो गाड़ी छकरासन चले छी। कहाँ चले छी? बाबा इंश्योरेंस करा ले तो का इंश्योरेंस ककर गाड़ी के नहीं बाबा आपन कहा कि मनुष्यों के इंश्योरेंस। कहाँ बाबा इंश्योरेंस? जिस तरह गाड़ी का इंश्योरेंस किया जाता है उसी प्रकार मनुष्य का इंश्योरेंस होता है। तो हम उससे पूछे, सुनो जी इंश्योरेंस करा लेंगे तो क्या होगा? कहा बाबा जब कहीं अनहोनी हो गई
और कहीं एक्सीडेंट में आप मरेंगे तो पैसा मिलेगा। कहा पगलवा किसको मिलेगा? कहा कि परिवार को मिलेगा। कहा किन को? परिवार में किन को? कहा पत्नी को। कहा पत्नी है ये नहीं, पत्नी है ये। कहा तब बाल बच्चा को मिलेगा। जब पत्निये ने है बाल बच्चा बिट्टी के अंदर से निकलेगा वो। और सोचिए वो आदमी तो गुम हो गया। तब मैंने कहा कि एक बात बताओ, कोई कंपनी ऐसा है तुम्हारी नजर में, ऐसा कोई कंपनी है हम इंश्योरेंस करें, हम मरे, अब मरने के बाद हम ही को इंश्योरेंस मिले? कई कंपनी नहीं चला है, मरने वाले को मिले ये कंपनी नहीं चला है। तब मैंने कहा हाँ जी, मरने के बाद जो इंश्योरेंस देता, जो पॉलिसी देता है वो कंपनी है। कहा कौन कंपनी? महर्षि में ही कंपनी। कहा ये भी इंश्योरेंस करता है? कहा ये भी इंश्योरेंस करता है। कहा ये कैसा इंश्योरेंस करता है? कहा सुन लो, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहु तेरे रे, गुरु की कृपा कीमत नहीं मिटे 84 फेर। ये ऐसा इंश्योरेंस कर देते हैं तुम गधा जोनी में नहीं जाओगे। और बार 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 मनुष्य ही मिलेगा। जैसे कि हमारे पास में स्कॉर्पियो है, उसका इंश्योरेंस क्या हुआ है? कहीं गाड़ी टूटेगा, फूटेगा, जलेगा, कंपनी क्या देगी? बोलेरो देगा कि स्कॉर्पियो देगा? मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करा है, अगर कुछ हो गया तो क्या देगा? आपको कार देगा कि मोटरसाइकिल देगा? मोटरसाइकिल। ट्रक का इंश्योरेंस कराइएगा, ट्रक देगा। बस का इंश्योरेंस कराइएगा, बस देगा। अगर मनुष्य का गुरु का द्वारा इंश्योरेंस करा लिए हैं, संसद गुरु आपको मनुष्य शरीर देगा। आप लोग जो भजन भेद लिए हैं, ये भजन भेद नहीं है, ये इंश्योरेंस है। दीक्षा लेने में आप कुछ दान दक्षिणा देते हैं ना, वो दक्षिणा नहीं है, उसी पैसा से जन्म जन्म आपका इंश्योरेंस हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करें? गुरु को धारण करके अपने जीवन को निहाल कर लीजिए। अरे जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। सतगुरु बीच भंवर में नैया डूबल जात बा, कोई नहीं के बनहार बाना। सतगुरु बीच भंवर में नैया डूबल जात बा, कोई नहीं के बनहार पवन बेही पुरबैया। एक तो झांझर मेरी नैया, दोसर पवन बेही पुरबैया। को जाबो जलिया गमिया, कोई नहीं जीवन हार बाना। इस भवसागर का मल्ला संसद गुरु है। इसलिए कहते हैं भगवान शिव बिनु गुरु भव निधि, तरैन कोई जो बिरंची शंकर सम होई। इसलिए भगवान कहते हैं संतन कर संग, संतों का संग करो। संग के साथ साथ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते मेरे कथाओं में प्रेम करना ये दूसरी भक्ति है। अगर गुरु मिल जाए, मान रहित होकर के, मान रहित होकर सेवा कीजिए, तीसरी भक्ति है।
अब गुरु का गुण आ जाए तो गुरु का गुणगान कीजिए। चौथी भक्ति है गुरु जो मंत्र दे विश्वास के साथ जपना चाहिए। पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति है सभी इंद्रियों को दमन करना, पांच पाप से अलग रहना, ये छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति है भगवान राम कहते हैं सब में मेरा रूप देखना, मुझसे बढ़कर के संत को मानना। आठवीं भक्ति है स्वप्न भी दूसरों का दोष नहीं देखिए, दूसरों का दोष नहीं देखिए। नौवीं भक्ति है आप उस प्रभु को ऊपर भरोसा रखिए और सदा सज्जनों का संग रहिए। और अंत में कहते मम दर्शन फल परम नोपा, जीव पाव निसह सरोपा। माता सबने राम के निस्वरूप प्राप्त करके उसमें लीन हो गई, जहां से फिर कोई लौटता, जहां से फिर कोई लौटता, जहां से फिर कोई लौटता नहीं है। यही संक्षेप में कहा। बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु। जब फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं अवश्य सेवा करने के लिए आऊँगा। वैसे तो पूरे बिहार में अधिवेशन चलते रहता है, तब पर भी समय निकाल करके जब पुकार करेंगे तो मैं सेवा करने के लिए आऊँगा। और नए वर्ष के अवसर पर सभी सत्संगी भाई बहनों को गुरु महाराज की तरफ से मेरे तरफ से भी एकदम आशीर्वाद है। सदा खुशी रहें। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु।